आज आदिवासी पे बीती, कल आप पे बीतेगी। यूसीसी पे क्या बोलना चाहेंगे? यूसीसी तो आदिवासियों पर लागू नहीं हो सकता है, क्योंकि आज भारतीय संविधान में प्रावधान है आदिवासी देश के मालिक है, ये देश उनका है, ये देश किसी अंबानी और अदानी का नहीं है, ये देश आदिवासियों का है। आदिवासियों की आवाज को दबाई जा रही है, क्योंकि सच्चाई ये है भाई कि आदिवासियों की जमीन पे खनिज है, आदिवासियों की जमीन पे कोयला है, आदिवासियों की जमीन पे पर्यावरण है। इन सब की नजर तो उनकी जमीन पर है। जितने पूंजीपति है, जो लोग हैं, वो जो भी पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो भी उद्योग खड़ा करना चाहते हैं, उसके लिए जमीन आदिवासियों की है। सोशल क्वेश्चन ये है कि कौन बहुजन समाज की तरफ जाएगा, ये बड़ी बात है। बहुजन समाज को क्या जरूरत है किसी के पास जाने की, वो तो वैसे ही बहुजन है, उनके पास जाना मांगता है कि कौन बहुजन समाज के नजदीक पहुंच पाएगा, कौन बहुजन समाज की मांगों को छू पाएगा। देखिए, ये जो बहुजन समाज किस ओर जाएगा ये क्वेश्चन है ही नहीं, कौन बहुजन समाज की ओर जाएगा ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को आप जो बोल रहे हैं ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है। सोशल क्वेश्चन ये है कि कौन बहुजन समाज की तरफ जाएगा, ये बड़ी बात है। बहुजन समाज को क्या जरूरत है किसी के पास जाने की, वो तो वैसे ही बहुजन है, उनके पास जाना मांगता है कि कौन बहुजन समाज के नजदीक पहुंच पाएगा, कौन बहुजन समाज की मांगों को छू पाएगा, कौन उनके दुख को समझ पाएगा और कौन उनके साथ खड़े रहेगा ईमानदारी से। ये पॉलिटिकल समीकरण बनेगा देश में। आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे? आज का जो कार्यक्रम है ये SC ST OBC की एकता का आधारित कार्यक्रम है। हम ये संकेत देना चाहते हैं, ये कार्यक्रम नहीं है, एक आंदोलन है कि यहाँ पर देश देश के तमाम एरिया के लोग आए हैं। मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। हम लोग बिरसा ब्रिगेड चलाते हैं, जो पूरे देश में चलाते हैं आदिवासी समाज के बीच में। हम अपनी वेदना को रखने के लिए आए हैं यहाँ पर, मणिपुर की जो वेदना है। अभी जो आदिवासी बच्ची के साथ हुआ है, हाँ, महिला भी थी जिसमें और एक बच्ची भी थी, हाँ, तो जिस तरीके से ये पूरा क्रिएट हुआ है, ये बना है, डिसाइडेड है। आपको बताया जा रहा है कि भाई कोर्ट में एफिडेविट दिया गया कि वहां 6000 हथियार लूटे गए, कम से कम 60,000 गोलियां लूटी गई। और किससे लूटेंगे हथियार? मिलिट्री से। गोलियां मिलिट्री से लूटेंगे आप। जब ऐसी लूटती है पब्लिक तो पुलिस फायरिंग करती है, वहां फायरिंग नहीं हुई, लूट लिया गया, ये बताया दिया गया। और ऐसा होता है, कभी सुने भारत में ऐसी कोई घटना हुई जहां आर्मी से पब्लिक ने उसकी बंदूक छीनी है, गोलियां छीनी है? ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि गवर्नमेंट ने, अगर ये स्टेटमेंट जा रहा है तो कोई ना कोई है उनको जो गोलियां प्रदान किया है, जो उनको हथियार प्रदान किया और वो उसके बदले में लोगों को मार रहे हैं। अभी तक के 300 लोग मारे गए हैं और 300 लोगों के साथ साथ लाख के ऊपर लोग विस्थापित हो गए हैं। कोई बात नहीं कर रहा है उनके बारे में, कोई मुंह नहीं खोल रहा है। केवल वो बच्ची का जो ये आया है लोगों के बीच में सोशल मीडिया में, वो जो नग्न ये आई है उसकी अवस्था है, उससे लोग यहाँ पर ये हो गए, रिएक्ट हो गए। ये रिएक्शन नहीं होना, एक्शन होना चाहिए। और जो ये लोग 5वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची क्षेत्र के आदिवासियों पर जो UCC लागू करना चाहते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना, प्रधानमंत्री जी ने कहा बख्शे नहीं जाएंगे दोषी जितने, ये तो डायलॉग है। उन्होंने दुख जताया। भैया अमिताभ बच्चन भी पिक्चर में यही बोलते हैं, बख्शे नहीं जाएंगे। आपको 90 दिन लगते हैं, किसी को नंगा करके मार रहे हैं, उसको पकड़ने के लिए मीडिया में उसकी फोटो आती है, 90 दिन लग रहे हैं। 90 दिन बाद देश को पता चल रहा है। मीडिया कह रही है कि आप मणिपुर क्यों देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ देखिए, बंगाल देखिए। छत्तीसगढ़ में तो उससे भी ज्यादा बुरे हाल है, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो लोग कर रहे हैं वो कौन है ये भी तो देखिए। छत्तीसगढ़ दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। राजस्थान देखिए, राजस्थान में भी देखिए आप, कौन करने वाले हैं, वो करने वाले कौन है, उसके पीछे किसका माइंड सेट चल रहा है। सब तरफ तो आदिवासियों के साथ हो रहा है, ये तो दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश में वो आदिवासी पे पेशाब करने की घटना सामने आती है। बुलडोजर तो चला ना घर पर, किसने बोला? बुलडोजर चला, पैर धोया, और क्या चाहिए? ये उससे आप पूरी उसकी वेदना खत्म कर दोगे, पैर धो देगा। अभी वो लड़की मर गई, अभी उसकी कफन बना देना, बिल्कुल बढ़िया प्लास्टर करके उसकी कब्र बना देना। आदिवासी खामोश क्यों है? खामोश कहाँ है? मणिपुर के आदिवासी घटना होती है, मध्य प्रदेश और तमाम छत्तीसगढ़ जितने भी देश में आदिवासी बहुल क्षेत्र, सब तरफ प्रतिक्रिया चालू हो गई है। सब तरफ लोग बोल रहे हैं
और सच्चाई ये है कि आज मध्य प्रदेश के आदिवासी मणिपुर जाते हैं। जा रहे गए हैं, मध्य प्रदेश में भी आंदोलन हो रहे हैं ना, हम अभी मणिपुर जाके आए, आप खुद गए। ये तो चल रहा है, सब तरफ उठाव हो रहा है, आदिवासियों की आवाज को दबाई जा रही है। क्योंकि सच्चाई ये है भाई कि आदिवासियों की जमीन पे खनिज है, आदिवासियों की जमीन पे कोयला है, आदिवासियों की जमीन पे पर्यावरण है। इन सब की नजर तो उनकी जमीन ऊपर है। जितने पूंजीपति है, जो लोग हैं, वो जो भी पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो भी उद्योग खड़ा करना चाहते हैं, उसके लिए जमीन आदिवासियों की है कर। वही उत्खनन चालू है, जबरदस्ती उत्खनन चालू है और कानून में भी बदलाव कर देते हैं। आदिवासी बेचारा कुछ बोल नहीं पाता है, वो जंगल में रहने वाला है, उसके सामने तो ये सवाल है कि वो जिंदा कैसे रहेगा। जो 2 वक्त की रोटी के लिए लड़ रहा है, वो इतने बड़े सिस्टम से लड़ने की बात करेगा? लगता है संभव है? आज आदिवासी पे बीती, कल आप पे बीतेगी। यूसीसी पे क्या बोलना चाहेंगे? यूसीसी तो आदिवासियों पर लागू नहीं हो सकता है, क्योंकि आज भारतीय संविधान में प्रावधान है, आदिवासी देश के मालिक है, ये देश उनका है, ये देश किसी अंबानी और अदानी का नहीं है, ये देश आदिवासियों का है। और यूसीसी पे जो बात की जा रही है, प्रावधान है आर्टिकल 13(3)(c) में कि यहाँ पे संविधान में संशोधन करने के बाद भी आप आदिवासी क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, उनकी संस्कृति, उनकी परंपरा, उनकी रूढ़ी में आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते, जिसको नॉन जुडिशियल राइट्स बोलते हैं। देश में संविधान बनने के पहले से ये मान्यता आदिवासियों को मिल गई थी। देश बाद में आजाद हुआ, आदिवासियों ने तो आजादी पहले कर ली थी, देश को जीत गए। देश में जल जमीन जंगल की लड़ाई लड़ा कौन? आदिवासियों ने लड़े। 70% अंग्रेजों से लड़ने वाले कौन है? आदिवासी है। मरे कौन? आदिवासी। ये जो उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखाने वाले लोग बताते, ये राष्ट्रीयता आदिवासी को नहीं समझा सकते। वो मालिक था, है और रहेगा। और जो यहाँ के SC ST OBC है, उसके वंशज है।